अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा है निज़ाम में इन्हज़ाम पढ़ा है, यानी किस तरह से हमारे जिस्म में ख़ुराक हज़म होती है, कौन कौन से अज़ा इसमें निज़ाम में काम करते हैं। अब दूसरा चैप्टर जो है आप लोगों के सेकंड ईयर के लिए निज़ाम में उज़लात यानी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। ये छोटा है, निज़ाम ज़रा बड़ा है, उसकी ये यानी 2 पेज का है तकरीबन, और ये अच्छे तरीके से आपने याद करना है। यानी निज़ाम क्या, उज़लात क्या है। जिल्द के नीचे पाई जाने वाली गोश्त की तहों को उज़लात कहते हैं, यानी जो भी गोश्त है उसकी तहों को उज़लात कहते हैं। उज़लात में फैलने और सुखने की सलाहियत होती है, और बाज़ उज़लात अपनी साख्त और अफ़आल के मुताबिक बड़े और छोटे भी होते हैं। यानी हड्डियों का ढांचा अल्लाह ताला ने बनाया, उसके ऊपर जो एक गिलाफ चढ़ाया हुआ, गद्देदार गिलाफ जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से कोई मोटा है, कोई स्मार्ट है, कोई बहुत सडोल है, कोई दुबला है, यानी उस गिलाफ को उज़लात कहते हैं। ठीक है। इंसानी जिस्म में तकरीबन 600 उज़लात पाए जाते हैं। उज़लात को मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशों के ज़रिए मजबूत और चाको चौबंद बनाया जा सकता है, यानी मसल्स जो है एक्सरसाइज करने से वो एक्टिव भी हो जाते हैं और वो मजबूत भी हो जाते हैं, और नहीं करेंगे तो वो मजबूत नहीं होंगे। अब इसकी आगे इकसाम क्या है, यानी मसल्स तो किसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारे एक हड्डियों के ढांचे पे गिलाफ चढ़ाया हुआ, हड्डियों को जो हड्डियों की हिफाजत भी करते हैं और खूबसूरती भी होती है इसमें। आगे इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं। इंसानी जिस्म में 3 किस्म के उज़लात पाए जाते हैं, यानी इरादी उज़लात हैं, गैर इरादी उज़लात हैं, फिर नंबर 3 पे कल्बी उज़लात हैं। इरादी उज़लात से मुराद इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले वो उज़लात जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं, यानी जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं। इरादी उज़लात की 2 इकसाम हैं, जो हमारी मर्ज़ी के ताबिया भी होते हैं, हरकत भी दे सकते हैं, उन्हें इरादी उज़लात भी कहा जाता है, और ये इनकी 2 किस्में हैं, इस्तिख़ानी उज़लात, जिल्दी उज़लात। इस्तिख़ानी उज़लात यानी से मुराद ऐसे उज़लात हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, मसलन बाजुओं पे हैं, टांगों पे हैं, और इनको इस्तिख़ानी उज़लात कहा जाता है। फिर जिल्दी उज़लात, ये उज़लात जिल्द से वाबस्ता होते हैं, मसलन खोपड़ी के उज़लात हैं, जिल्दी उज़लात की बेहतरीन मिसाल है। गैर इरादी उज़लात कौन से हैं, ये ऐसे उज़लात हैं जो हमारी मर्ज़ी के ताबिया नहीं होते। इन उज़लात पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी इनको हम अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं दे सकते, वो खुद कार होते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं। अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है, कुछ उज़लात तो हम अपनी मर्ज़ी से हरकत दे सकते हैं, कुछ खुद कार चलते हैं, यानी अपने फ़ाल सर अंजाम देते हैं खुद से। जैसे मैदा के उज़लात हैं, उनको हम तेज़ नहीं कर सकते, स्लो नहीं कर सकते, उनको हम अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकते। निज़ाम दौरान खून के उज़लात हैं, आँखों की पुतलियाँ हैं, यानी ये ऐसे उज़लात हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं, जिनका कंट्रोल हमारे पे हम नहीं कर सकते। तो फिर आगे नंबर 3 पे है कल्बी उज़लात। ये उज़लात साख्त के अतबार से तो ये इरादी होते हैं, यानी जो शक्ल इनकी है वो इरादी उज़लात जैसी है, लेकिन काम इनके गैर इरादी है। इन उज़लात में सुकून और फैलने की सलाहियत पाई जाती है। ज़ाहिर कल्बी उज़लात को भी हम अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं दे सकते, ये भी खुद कार है, ऑटोमेटिक चलता है सिस्टम। अब इनके उज़लात के अफ़ाल क्या हैं, यानी इनके काम क्या हैं, अफ़ाल और फ़वाइद, काम और इसके फ़वाइद क्या हैं। जोड़ों और हड्डियों की हिफाजत करते हैं, इंसानी जिस्म को खूबसूरत और सडोल और मजबूत बनाते हैं, इंसानी जिस्म की शक्ल और शबाहत को खूबसूरत बनाते हैं। फिर अच्छी कामत का इंसार भी उज़लात पर है। जिस्मानी निज़ामों की बेहतरीन कारकर्दगी का दारोमदार उज़लात पर ही होता है। सारे जो सिस्टम चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, सारे सिस्टम की कारकर्दगी दारोमदार जो है उज़लात पर ही होता है। तमाम जिस्मानी निज़ामों की हिफाजत करते हैं, यानी सारे सिस्टम की ये हिफाजत करते हैं। उज़लात जो है जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी मदद देते हैं। फिर ख़ुराक को चबाने में मदद देते हैं। उज़लात शख्सियत को पुरकशिश और बावकार बनाते हैं। इंसानी जिस्म की तमाम तर हरकत और सुकूनात जो है उनका दारोमदार उज़लात पर ही है। उज़लात की बेहतरीन कारकर्दगी पर ही, अगर उज़लात ना हो तो हम हरकत नहीं कर सकते, हमारी हड्डियाँ जो ढांचा अगर हो तो कोई काम नहीं कर सकते। तो उज़लात की वजह से ही हम चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, खाते पीते हैं, सारा काम जो है सारी सिस्टम हमारे इसी की बदौलत, इसी की मरहून मिन्नत है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको आपने यही MCQ भी आ सकता है, आपके
جسم میں کتنے عضلات ہیں، کون کون سے ہیں، استحانی عضلات کی اقسام کیا ہیں، یہ سارا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ بیٹا۔